दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16.2 का 6 क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में 5 किए थे। क्वेश्चन में पहले आपको दिखाता हूँ। टू डाई आर थ्रो द इवेंट ए बी एंड सी आर एज फॉलो। गेटिंग ए है, इवेंट जो ए है वो है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5 है ना। डिस्क्राइब द, उसके बाद ये सारे इवेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, सबसे पहले हम जो हमारा इवेंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक, चले। टू डाई दिया गया है ना, टू डाई है ना। एक डाई का क्या होता है पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 और 6, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो टू डाई है, यहाँ पे कितना है डाई है, टू डाई है। तो इसका सैंपल स्पेस कितने होंगे, सैंपल स्पेस तो एक ही होंगे, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे 36 होंगे। कौन कौन होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। इस तरीके से 2 1 होगा, 3 1 होगा, 4 1 होगा, 5 1 होगा और आखिरी में 6 1 6 2, इस तरीके से 6 6 तक जाएगा। ठीक, समझ रहे ना दोस्तों। इस तरीके से आपका टोटल सैंपल पॉइंट में 36 एलिमेंट बनेंगे दो डाई के द्वारा, है ना। अब बोला जा रहा है एक इवेंट ए है ना, जो बोला जा रहा है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अच्छा, पहले वाले जो डाई है जैसे कि 1 1 है, 2 1 है, ये जो 2 जो है ना फर्स्ट डाई पे है ना, तो ये इवन नंबर होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे इवन नंबर्स होने चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 वाला तो नहीं होगा, 2 2 वाला होगा, 2 1 ये हो सकते हैं, 2 वाला पूरा हो जाएगा, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है ना। 3 वाला नहीं होगा, फिर 4 वाला हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और यह हो जाएगा 4 आपका 6 है ना। फिर 5 वाला नहीं होगा, 6 वाला हो जाएगा, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, मतलब आपके टोटल 18 हो जाएंगे सैंपल ए पॉइंट में, है ना। एक आंसर आप इसका भी आ जाएगा, है ना। ठीक, टोटल 18। अब इवेंट बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, है ना। गेटिंग ऑड नंबर चाहिए, जिस तरह से इसे फर्स्ट डाई पे क्या है आपका इवन नंबर है, इसी तरह से गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पे जो क्या है ना आपका ऑड नंबर चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से 2 वाला नहीं होगा, 3 वाला होगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ये हो जाएगा आपका। फिर 4 वाला नहीं होगा, 5 वाला होगा, सिर्फ ऑड है हमें चाहिए, 5 2 5 3 5 4 5 5। इसमें भी कितने होंगे आपके 18, 6 वाला नहीं होगा, है ना, क्योंकि 6 क्या हो जाता है इवन हो जाता है, सिर्फ हमें ऑड चाहिए। टोटल 18 ये आपके हो जाएंगे। अब एक और है इवेंट सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई जो 5 से बड़ा हो, है ना, नहीं सॉरी, जो 5 से छोटा हो या बराबर हो, है ना, वैसे हमको लिखना है। ठीक, जो
जैसे ये 2 1 है, 3 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, है ना। 5 ये वाले को नहीं लिख सकते ये, क्योंकि 4 2 6 हो जाएगा, 6 बड़ा हो जाता है 5 से, ठीक। तो जो जो छोटा है उसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो कौन कौन है, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 4 भी लिख सकते हैं, 1 5 नहीं लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं 2 वाले में, 2 1 2 2 है ना, 2 3 तक लिख सकते हैं, 4 से नहीं, 4 से 6 हो जाएगा, है ना। फिर 3 वाले में 3 1 3 2 3 2 तक ही लिखेंगे, है ना। फिर 4 में 4 1 तक ही लिखेंगे हम लोग। 5 1 6 हो जाएगा ना, 5 1 6 हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम इसमें इतना ही तक आएगा, जो 5 से बराबर हो या 5 के छोटा हो, ठीक। तो टोटल आ रहे हैं 3 3 6 3 9 1 10, इसमें टोटल 10 ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब हमको लिखना है पहला आंसर, ए नॉट, नॉट ए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट ए, है ना, है ना। इसमें ये होता है हमारा टोटल सैंपल स्पेस क्या है, एस है ना, एस। और ए नॉट का मतलब होता है कि टोटल एस जो है, एस माइनस ए, ये हो जाता है ए डैश, ठीक। ये इसी की वैल्यू आ जाती है, ठीक, समझ में आ रही है। अब मैं हम नहीं लिखूंगा आंसर, है ना, आप थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है हमारा। ए कितना है, इतना है ना, जो भी इवन नंबर्स है वो हमारा ए है, ठीक। एस कितना है, वो टोटल 36 है, इसमें कितना है, टोटल 18 है, ये पूरा एस हमारा है। एस माइनस ए, तो एस में से इवन नंबर्स वाले अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, बी, बी बचेगा जो ऑड नंबर वाले हैं। तो हमारा ए डैश जो आता है, क्या आंसर आएगा आपका, बी आएगा। आप बी का वैल्यू तो पता है ना, यही आपका आंसर है, मैं नहीं लिखूंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक, लिखते लिखते मतलब, चलिए ठीक। सेकेंड, नॉट ए, सॉरी नॉट बी, नॉट बी मैंने पहले ही बता दिया, नॉट ए नॉट बी है ना, इसका मतलब होता है बी डैश, ठीक। और बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस बी, ठीक। एस क्या है, 36 है, 36 पॉइंट वाले, बी में 18 है जो कि ऑड नंबर वाले हैं, उसमें से टोटल में से ऑड वाले हटाओगे, जैसे टोटल 36 में से अगर आप बी वाला माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ए वाला बचेगा, इवन नंबर्स वाले। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, मैं टोटल नहीं लिख रहा हूँ, ए वाली इवेंट्स हो जाएगी, वही उसके आंसर हो जाएंगे। आप लोग खुद से आप लिख लीजिएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं पहले ऊपर में लिख चुका हूँ, वही सेम सेम आंसर लिख देना, ठीक। चले अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है ए और बी, है ना। प्रोबेबिलिटी में और का मतलब यूनियन होता है ना, और मतलब यूनियन, और एंड मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ए एन डी, ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी। अब आप बताओ, यहाँ पे देख के 36 टोटल है, एस में इवन वाले और ये, इन दोनों को मिला होगा तो क्या बनेगा, एस ही बनेगा ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरा का पूरा 36 जो ऊपर में लिखे ये वाला, यही आंसर होगा, ठीक। तो मैं सिर्फ ऐसे एस लिख के आंसर कर दे रहा हूँ, ठीक, समझ में आई आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक, मैंने अभी बताया ऊपर में, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखो, ए वाले में इवन नंबर्स वाले हैं टोटल, इसमें ऑड वाले हैं टोटल, दोनों में कोई समानता है नहीं है, कोई सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, कोई मैचिंग नहीं इन दोनों में, कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए 5, ये आपका आंसर हो गया। पांचवा, ए बट नॉट सी, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस सी लिखते हैं, ठीक, ए माइनस सी। इसमें से क्या होता है, आप जो है
इधर देखो आपका ये टोटल क्या है, ए है ना, ए, सी कितना है, इतना है। अब इन ए में से वो सारे चीज़ हटा दो जो हमारा सी में है ना, तो इसमें कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले 2 1 2 2 2 2 3, ये तीनों नहीं ऊपर में है ना। उसके बाद 3 3 वाले नहीं, अब सिर्फ 4 1 वाले नहीं है, बाकी सब के सब आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, है ना, इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, जो बच जाएगा ए में सी को हटाने के बाद वो भी सारे आंसर हो जाएंगे। क्या क्या आपको आंसर हो जाएंगे, 2 3 तक नहीं है, उसके बाद 2 4 है, 2 5 2 6 है ना, 2 6 तक है। उसके बाद 2 3 3 1, चलो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद टोटल हो जाएगा ना इस पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और अपना 6 6। टोटल जो आंसर है ना इतना ही, कितना होगा, 3 3 6 7 3 10 3 13 2 15, आपके टोटल पॉइंट्स इतने ही मिलेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 बी और सी, बी और सी, इसकी वैल्यू क्या होगा, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में मैं आपको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको इन दोनों को मैच करके जो भी आ रहा है वो आंसर आपको लिखना होगा। ठीक, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे, वो आप लोग लिख लेना है ना, ये जो भी आएगा वो सारे आपको आंसर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रही है आपको। चले उसी तरह से जो इस वाले में समझ ना, दोनों कॉमन जो भी है, मतलब टोटल मिलाकर जो भी आ रहे हो सारे लिखना है, बी एंड सी। तो इसका एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इस टाइप से आंसर आपका आ जाएगा। तो इन दोनों में मिला बी और सी में कौन कौन मैच कर रहा है ना, तो मैच कर रहा है 1 1 1 2 1 3 ये कर रहा है, 1 4 तक कर रहा है, फिर 2 1 ये सब नहीं कर रहा है, फिर 3 1 3 1 3 2 कर रहा है, फिर 4 1 नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिखो 4 1 तक, और फिर लास्ट में 3 2 लिखो, 3 1 3 1 2। क्या क्या आंसर हो जाएंगे आपके, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 वाला तो है नहीं आपका, फिर 3 1 3 2, यही आपके 6 आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब आप आखिरी प्रश्न है आपका, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, है ना। सबसे पहले बी डैश निकालो, बी डैश में एस माइनस बी हो जाएगा आपका, है ना। जो भी आएगा तो ये कितना है, बी डैश ए हो जाएगा आपका, है ना, आपको पहले बता चुके हूँ। सी डैश में एस माइनस सी निकालो, जो भी आएगा वो, उसके बाद सबको इंटरसेक्शन आपको लाना है। इस तरीके से मैं नहीं करूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। आपको आंसर मिलेंगे, बहुत आसान है, जो भी कॉमन आएगा ए बी डैश और सी डैश में, उसी को आपको फाइनल आंसर लिखना है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट